वेलकम क्लास 8 हम पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल। तो चलिए हम अपना चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स में अक्कर करते हैं, जगह अलग अलग रॉक्स में पाए जाते हैं। कुछ इग्नियस रॉक्स में, कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स में और कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स में। जनरली जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो इग्नियस रॉक्स में पाए जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स। और वो क्या कह रहा है कि एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्मेशन दैट फॉर्म लार्ज प्लेट्यूज। जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं उनसे बड़े बड़े प्लेट्यूज बनते हैं। आयरन और इन नॉर्थ स्वीडन, कॉपर निकल डिपॉजिट्स इन ओंटारियो कनाडा, आयरन निकल क्रोमाइट्स प्लेटिनम इन साउथ अफ्रीका, ये सब एग्जाम्पल्स हैं और जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के हैं जो अलग अलग एरियाज में पाए जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स एंड fold mountains contain non-metallic minerals like limestone deposits of मैगनीज डिपॉजिट। मतलब अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, ये इसमें बताया जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं, लेट अस कंटिन्यू फर्दर, कि अलग अलग एरियाज़ में जो है किस तरह से मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूट हैं वर्ल्ड के। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एशिया के बारे में। चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोड्यूसर। कि चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया जो है वो टिन प्रोड्यूसर में सबसे ऊपर है। चाइना सबसे आगे है लेडगी और एंटीमोनी एंड टंगस्टन की प्रोडक्शन में भी। एशिया में बहुत सारे डिपॉजिट मिलते हैं मैंगनीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक और कॉपर के। उसके बाद हम देखते हैं यूरोप इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। यूरोप में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूरोप में आयरन ओर पाया जाता है। कंट्रीज़ जिनमें लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर है वो कंट्रीज़ हैं रशिया, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस। मिनरल डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, मैंगनीज एंड निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपन रशिया। कि जो कॉपर, लेड, जिंक हैं वो इधर पाए जाते हैं। उसके बाद बता रहा है नॉर्थ अमेरिका के बारे में। वो क्या बता रहा है कि जो मिनरल डिपॉजिट्स हैं नॉर्थ अमेरिका में वो लोकेटेड है 3 जोन्स में। कैनेडियन रीजन, नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक्स, एपेल्शियन रीजन एंड द माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट। आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर आर माइंड इन कैनेडियन शील्ड, कोल इन एपेलेशियन रीजन। वेस्टर्न कॉरिडोर्स हैव वास्ट डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लेड एंड जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर। कहने का मतलब है कि नॉर्थ अमेरिका को अलग अलग डिवाइड करके बता दिया है कि आधे एरिया में ये, आधे में ये, आधे में ये। मतलब अलग अलग जो मिनरल्स हैं वो अलग अलग एरियाज में पाए जाते हैं। स्टूडेंट इसमें समझाने का ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक रीडिंग पैटर्न है जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये आप खुद भी पढ़ सकते हो कि किस एरिया में क्या पाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं साउथ अमेरिका। ब्राज़ील जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आयरन ओर का वर्ल्ड में। उसके बाद हाई ग्रेड आयरन ओर का चील और पेरू जो है लीडिंग प्रोड्यूसर हैं कॉपर के। ब्राज़ील एंड बोलिविया आर अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन। साउथ अमेरिका ऑल्सो हैज़ लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, माइका, प्लेटिनम, एस्बेस्टोस एंड डायमंड। मिनरल ऑयल इज़ फाउंड इन वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चील, पेरू एंड कोलंबिया। इन सब एरियाज़ में ये मिनरल्स पाए जाते हैं। उसके बाद आता है अफ्रीका जो है मिनरल रिसोर्सेज में बहुत रिच है। इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनम। वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड का। अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड ज़ायरे प्रोड्यूस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड। इनमें वर्ल्ड के गोल्ड का काफ़ी लार्ज परसेंटेज बनता है। और जो अदर मिनरल्स हैं वो अफ्रीका में पाए जाते हैं, वो हैं कॉपर, आयरन और क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइट। ऑयल जो है वो पाया जाता है नाइजीरिया, लीबिया एंड अंगोला। उसके बाद आगे है अफ्रीका हम देख चुके हैं। आता है ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का वर्ल्ड में। लीडिंग प्रोड्यूसर है गोल्ड, डायमंड, आयरन और टिन एंड निकल। इट इज़ ऑल्सो रिच इन कॉपर, लेड, जिंक एंड मैंगनीज। कालगुरली एंड कूलगार्डी एरियाज़ जो हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के वो लार्जेस्ट डिपॉजिट्स हैं गोल्ड के। अंटार्कटिका की अगर हम बात करें तो वो क्या कहता है कि वैरायटी ऑफ डिपॉजिट्स सम प्रोबेबली लार्ज, सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ कोल। मतलब कोल पाया जाता है माउंटेनियस एरियाज़ में, आयरन। और उसके अलावा वो क्या कहता है आयरन और गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन कमर्शियल क्वान्टिटीज़। मतलब इतना पाया जाता है कि बिजनेस किया जा सके। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया हैज़ डिपॉजिट्स ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर
द मिनरल इज़ फाउंड इन मेनली झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका। इंडिया में आयरन और इन स्टेट्स में पाया जाता है। उसके बाद बॉक्साइट जो है वो झारखंड में ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इनमें बॉक्साइट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। माइका की बात करें तो माइका के डिपॉजिट्स जो हैं वो भी झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, इंडिया जो है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है माइका का। कॉपर की बात करें तो इंडिया में जो प्रोड्यूस होता है राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कॉपर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। मैंगनीज़ की बात करें तो इंडिया में मैंगनीज़ डिपॉजिट्स जो हैं वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। लाइमस्टोन जो है मेजर जो लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है वो है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु। उसके बाद आगे आता है कि मिनरल का जो यूज़ है वो क्या है। मिनरल्स आर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। मिनरल्स जो है वो जेम्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं, जो हार्ड स्टोन्स जो हमारे प्रीशियस स्टोन्स होते हैं। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि ज्वेलरी बनाने के लिए मिनरल्स का यूज़ होता है। कॉपर एक ऐसा मेटल है जो कि कॉइन्स से, पाइप्स, उससे सब कुछ बनते हैं। सिलिकॉन ऐसा है जिसको कंप्यूटर इंडस्ट्री यूज़ कर रही है। एलुमिनियम जो है ऑब्टेन्ड बॉक्साइट से एलुमिनियम बनता है, जो कि ऑटोमोबाइल्स, एयरप्लेन्स, बॉटलिंग इंडस्ट्री और बिल्डिंग्स एंड इवन इन किचन कुकवेयर, इन सब चीज़ों में भी एलुमिनियम का बहुत यूज़ हो रहा है। ये तो था यूजेज ऑफ मिनरल्स। आगे आता है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल, कि मिनरल को कंजर्व कैसे किया जाए। मिनरल जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है और हज़ारों साल लग जाते हैं मिनरल को बनने में। कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स, द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज़ मच स्मॉलर दैन द कंजम्पशन, कि बनने में बहुत टाइम लगता है जबकि यूज़ होने में बहुत थोड़ा टाइम लगता है। तो बहुत नेसेसरी है कि इसके वेस्टेज को रोका जाए। और प्रोसेस ऑफ माइनिंग, रिसाइकलिंग ऑफ मेटल इज़ अनदर वे इन विच द मिनरल्स रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व्ड। वो कहता है कि रिसाइकलिंग भी एक तरीका है जिसके थ्रू मिनरल्स को कंजर्व किया जा सकता है। उसके बाद आता है पावर रिसोर्सेज। पावर रिसोर्सेज कौन से होते हैं? अब ये एक स्टोरी दी हुई है कि सनी की मदर जो है वो अपना दिन शुरू करती हैं, गीज़र ऑन करती हैं, सनी के कपड़े प्रेस करती हैं, उसके बाद किचन में जाती हैं, एक गिलास जूस बनाती हैं ब्लेंडर से, उसके बाद वो ब्रेकफास्ट बनाती हैं, मदर उसको बुलाती है और वो ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है गैस स्टोव पे। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि लाइट फ़ैन ऑफ़ करना भूल जाते हैं। जब मदर लाइट फ़ैन ऑफ़ करती हैं तो वो ये समझाती हैं कि वो समझती हैं कि हमारी लाइफ जो है वो कितनी कंफर्टेबल है और हमारी लाइफ टोटली जो है एनर्जी पे डिपेंड करती है, इन गैजेट्स पे। तो तब वो समझती है कि साइंस और टेक्नोलॉजी जो है उसने हमारी लाइफस्टाइल को कितना वास्ट, मतलब कितनी फास्टली चेंज किया है। तो पावर और एनर्जी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। वो ये बता रहा है कि वी ऑल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस। मतलब हर चीज़ के लिए हमें पावर की ज़रूरत है। पावर रिसोर्सेज में भी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। दो तरीक़ों से हम पावर रिसोर्सेज को डिवाइड कर सकते हैं, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल वो होते हैं जिनको हम बहुत पुराने टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, वो तरीके एनर्जी के, जैसे कि फायरवुड होगी, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, ये कन्वेंशनल तरीके हैं लकड़ी से एनर्जी पैदा करना। तो वो क्या बता रहा है, देखिए कि फायरवुड जो है वो कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए यूज़ होता है और हमारी कंट्री में 50% ऑफ एनर्जी जो है वो विलेजर्स जो यूज़ करते हैं वो फायरवुड से यूज़ करते हैं। उसके बाद जो रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं जो धरती में दबा दिए जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं और कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जैसे कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्स जो हैं वो तैयार होते हैं। और जो रिजर्व्स हैं मिनरल्स के वो लिमिटेड हैं। तो रेट ऑफ ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो कंज्यूम कर रही है, जबकि बनने का जो रेट है वो बहुत स्लो है। तो इसीलिए ये बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। उसके बाद आता है कोल, जो एबंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल है, मतलब बहुत ज़्यादा पाए जाने वाला है और ये डोमेस्टिक फ्यूल के तरीके पे यूज़ भी होता है। इंडस्ट्रीज़ जैसे कि आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री है, स्टीम इंजन है, इन सब चीज़ों में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कोल का यूज़ होता है। और उसके बाद वो कहते हैं कि जो थर्मल पावर है
इलेक्ट्रिसिटी जो कोल से बनाई जाती है उसको थर्मल पावर कहा जाता है, और जो कोल हम यूज़ कर रहे हैं वो मिलियंस ऑफ ईयर्स उसको लग जाते हैं तैयार होने में। और वो क्या कह रहा है कि कोल को बरीड सनशाइन भी कहा जाता है, ये नोट कर लीजिएगा। और लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स हैं यूएसए, चाइना, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस। और कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज़ इंडिया में है रानीगंज, झारिया, धनबाद एंड बोकारो इन झारखंड। मतलब ये सारे एरियाज़ हैं जो कि कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा पेट्रोलियम। पेट्रोल जिससे हमारी कार चलती है, एक ऑयल जो योर साइकिल फ्रॉम स्क्वीकिंग, अगर हमारी किसी भी व्हीकल में कोई आवाज़ आती है तो उससे वो ऑयल का जो इस्तेमाल होता है, और ये सब थिक ब्लैक लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम से बनते हैं। ये लेयर्स ऑफ अर्थ के रॉक में ड्रिलिंग होती है तब ये ऑयल जो है पाया जाता है ऑफशोर और कोस्टल एरियाज़ में। उसके बाद वो क्या कहता है उसके बाद ही रिफाइनरीज में भेजा जाता है क्रूड ऑयल एंड प्रोड्यूस ऑफ वैरायटी प्रोडक्ट्स फूड लाइक डीजल, पेट्रोल को, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक्स, लुब्रिकेंट्स। जो ऑयल ड्रिलिंग करके निकाला जाता है उसको डायरेक्ट यूज़ नहीं किया जाता, उसको रिफाइनरी में भेजा जाता है और उसको फिर अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है, उसको अलग अलग फॉर्म्स में यूज़ मतलब बनाया जाता है। उसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है पेट्रोलियम को, एंड बहुत वैल्यूएबल होता है। जो चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वो ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया और कतर। और जो अदर मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं वो यूएसए, रशिया और वेनेजुएला और अल्जीरिया है। अगर हम इंडिया की बात करें तो दिग्बोई असम में और बॉम्बे हाई मुंबई, डेल्टास ऑफ कृष्णा गोदावरी रिवर, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम जो है वो पाया जाता है। उसके बाद अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस जो है वो वहीं पाया जाता है जहाँ से पेट्रोलियम रिलीज़ होता है, वहीं से नेचुरल गैस रिलीज़ होती है। जब क्रूड ऑयल को बाहर निकाला जा रहा होता है तो वहीं से नेचुरल गैस रिलीज़ होती है। वो डोमेस्टिक यूज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। रशिया, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड्स ये मेजर प्रोड्यूसर हैं नेचुरल गैस के। इन इंडिया जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम एरियाज ऑफ शोर इन मुंबई हैव नेचुरल गैस रिसोर्सेज। इंडिया में इन एरियाज़ में नेचुरल रिसोर्सेज है। बहुत कम कंट्रीज़ हैं जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज के रिजर्व्स सफिशिएंट पाए जाते हैं, उनके अपने मतलब कि वो जितना निकाल रहे हैं उतना यूज़ कर रहे हैं। तो शार्प इंक्रीज़ जो है वो कंजम्पशन बढ़ती जा रही है फॉसिल फ्यूल्स की, और डिप्लीट होते जा रहे हैं। अलार्मिंग रेट आ चुका है कि इतने ज़्यादा ख़त्म हो गए हैं कि वो एग्जॉस्ट होने की कगार पे हैं। टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स रिलीज़ हो रहे हैं इनके जलने से, फॉसिल फ्यूल्स के। तो अनचेक्ड बर्निंग जो हो रहा है फॉसिल फ्यूल का, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और वो क्या कह रहा है कि इससे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट आर क्लीनर अल्टरनेटिव ऑफ फॉसिल फ्यूल। अगर हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका क्या फ़ायदा है? उसका ये फ़ायदा है कि वो नेचर में, एनवायरनमेंट में कोई पोल्यूशन नहीं फैला रहे, और क्लीनर तरीका है वो इस्तेमाल करने का। बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।